हेलो दोस्तों, आज एक मुद्दे पे विचार करेंगे। हम हमेशा बोलते हैं हमारी ज़िंदगी फ्री विल से चलती है या डेस्टिनी से चलती है। जब भी हम डेस्टिनी वर्ड यूज़ करते हैं, कर्मा वर्ड यूज़ करते हैं, फेट वर्ड यूज़ करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि कहीं पे हमारे अंदर एक बहुत बड़ा पेन आ गया है, क्योंकि हम हेल्पलेस फील करते हैं। हम ये फील करते हैं कि जब भी डेस्टिनी हमारे ऊपर हावी है, जब भी हमारा फेट हमारे ऊपर हावी है, जब भी हमारा कर्मा हमारे ऊपर हावी है, तब हमारे पास कोई भी चारा नहीं रह जाता है। ये हम डेस्टिनी के मारे हैं, हम फेट के मारे हैं, हम कर्मा के मारे हैं, हम बेचारे हैं और हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है। पर आज मैं आपको बारीकी से एक बात समझने के लिए, विचार करने के लिए बोलूँगी। वो है कि ये जो आप हमेशा बोलते हो कि हमारी ज़िंदगी डेस्टिनी के मुताबिक चलती है, वो डेस्टिनी कहाँ से आई? कहाँ से आई हमारी ये डेस्टिनी? किसने बनाई ये डेस्टिनी? अगर आप अच्छी तरह से स्पिरिचुअलिटी को समझते हो तो आप ये समझोगे कि ये डेस्टिनी भी हमने ही बनाई है। ये डेस्टिनी कहाँ से आती है? जब हम हर जन्म में कुछ काम करते हैं, कुछ कार्य करके जाते हैं, कुछ डीड्स करके जाते हैं, कुछ अच्छे कर्म, कुछ बुरे कर्म करके जाते हैं। जब हम उस पार जाते हैं तो वो हमारी आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखी जाती है। और जब हमारी फिर से अर्थ में आने की बारी आती है, जब हम फिर से डिसीजन लेते हैं कि हम इस जन्म फिर से अर्थ में जाएंगे, तब हम क्या करते हैं? तब हम उन्हीं आकाशिक रिकॉर्ड्स को लेके बैठते हैं हमारे गाइड्स के साथ, और हम डिसीजन लेते हैं इन आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ के कि अरे हमने तो इसके साथ ये बुरा किया था, हमने तो उसके साथ वो ख़राब किया था, हमने तो इसको दिल दुखाया था, हमने तो इसको तंग किया था, तो चलो इस बार हम जाके उनसे वही चीज़ वापस लाएंगे ताकि हमारी कर्मा बैलेंस हो जाए। और हाँ, खाली ख़राब तो हम लेके नहीं आते, थोड़ा बहुत अच्छा भी लेके आते हैं ताकि ज़िंदगी गुजर सके, ज़िंदगी बसर कर सके हम उतने तनाव के बिना, उतने दुख के बिना, उतने पेन के बिना। सो हम जब आते हैं, हमारे गाइड्स के साथ बैठते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि ये कर्म हम इस बार पूरा करेंगे, अच्छा वाला, बुरा वाला, जो हमें दुख देगा वो वाला, क्योंकि हमने कभी किसी को दुख दिया था, और जो हमने अच्छे किए थे उसके फल इस बार हम अच्छे कर्मों के जैसे लाएंगे। जैसे कि हम किसी को बहुत अच्छा पिता मिलता है, कोई बहुत अच्छा पति मिलता है, किसी को कोई बहुत अच्छा बेटा मिलता है, वो भी हमारे पूर्व कर्मों के फल हैं, है ना? इसीलिए हमको वो दिया गया है। तो ये हर चीज़ अगर आप बारीकी से देखें, जो हम आते हैं, जो सोल प्लान बनाते हैं, वो भी हमारी फ्री विल है। हम खुद डिसाइड करते हैं एज अ सोल कि हमको क्या सीखना है, हमको क्या पे बैक करना है, हमको क्या वापस लेना है। तो हम खुद बनाते हैं ये सोल पाथ, सोल डेस्टिनी, और वो लेके हम अर्थ पे आते हैं। 65 भाग हम रखते हैं डेस्टिनी के लिए और 35 भाग खुद को देते हैं फ्री विल चलाने के लिए। बट यहाँ पे आने के बाद जब ये फ्री विल हम एग्जीक्यूट करते हैं, तब भी देखिए हम कैसे कर्मा बनाते हैं। सपोज़ किसी ने हमारे साथ बुरा किया, वो हमने चूज़ किया था क्योंकि किसी लाइफ में हमने उस पर बुरा किया था, पर हम यहाँ आके भूल गए। उसने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। हमारे पास दो ऑप्शंस रहती हैं, एक है हम फॉरगिव कर सकते हैं, दूसरा है हम रिवेंज ले सकते हैं। हम फॉरगिवनेस या स्पिरिचुअलिटी को नहीं चूज़ करते हैं, हम रिवेंजफुल मोड में चले जाते हैं, हम एंगर मोड में चले जाते हैं, हम डिप्रेशन के मोड में चले जाते हैं, हम रेजिस्टेंस के मोड पे चले जाते हैं, और हम फिर से नया कर्मा स्टार्ट करते हैं। वो कर्मा जो हमारे नए कर्म तैयार करते हैं। तो हमारा जो
कर्मा हम काटने आए थे वो कर्मा तो कटा ही नहीं, उल्टे हमने नए कर्म बना लिए। तो आप मेरे को बोलिए, ये फ्री विल जो आपको दिया गया है, इससे आपने क्या बनाया? आपने अपने नेक्स्ट लाइफ के लिए फिर डेस्टिनी बना ली। तो आप हमेशा भगवान को, अपने डेस्टिनी को, अपने फेट को, अपने कर्मा को क्यों कोसते हैं? ये क्यों नहीं समझते हैं कि एवरी मिनट ऑफ द डे, हर पल हम नया कर्मा बना रहे हैं। ये जो कर्मा हम बना रहे हैं, ये कर्मा क्या है? ये कर्मा हमारे फ्यूचर लाइफ की डेस्टिनी है। तो हमारी डेस्टिनी भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं, हमारा सोल पाथ भी हम ही क्रिएट करके आ रहे हैं, हमारा अभी का जो व्यवहार है वो भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारी सारी ज़िंदगी हमारे ही बश में है, हमारे ही कंट्रोल में है, हमारे ही फ्री विल पे है। तो हम इस फ्री विल से अपने जीवन को किस मोड़ पे ले जाएंगे, क्या दिशा दिखाएंगे, ये हमारे ऊपर ही है। अगर आज से दोस्तों आप बहुत सोच समझ के हर स्टेप लेते हैं, जहाँ भी पेन आए वहाँ फॉरगिवनेस करते हैं, जहाँ भी दुख आए वहाँ से अटैचमेंट को हटाते हैं, एक्सपेक्टेशन को हटाते हैं, पूरी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? आपके पुराने कर्म तो कटते ही हैं और बहुत सारे अच्छे कर्म बनते हैं। और ये अच्छे कर्म क्या बनते हैं? आपके फ्यूचर के लाइफ के लिए गुड डेस्टिनी। सो एवरीवन हैज़ द कैपेसिटी, सबके पास ये काबिलियत होती है कि वो डेस्टिनी के बाहर जाकर फ्री विल को यूज़ करके अपने आप के जीवन को सुंदरमय बनाएं। क्योंकि जैसे ही आप अपने कर्म को काटने लगते हैं, अपने सहनशीलता से, अपनी फॉरगिवनेस से, अपने आप पे नियंत्रण रख के, क्या होता है? भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं, भगवान आपको ब्लेस करते हैं, क्योंकि उनको तो बस यही चाहिए कि उनका बच्चा स्पिरिचुअलिटी की पथ पे चले। जब आप स्पिरिचुअलिटी के पथ पे चलने लगते हैं तब भगवान खुश होके आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। तो उस आशीर्वाद से क्या होता है? बहुत सारे कर्मा जो आप लेके आए थे वो कट जाते हैं और आपका जीवन खुशहाल सुखमय बन जाता है। हर दिन, हर क्षण किसी न किसी तरह आप अपने आप को, अपने फ्यूचर को तैयार कर रहे हैं। मेरी आपके पास एक ही विनती है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप फेट, कर्मा, डेस्टिनी सुन के दुखी होते हैं, एक बार अपने अंदर झांक कर फिर से समझिए कि अपनी डेस्टिनी हम खुद बनाते हैं, अपना कर्मा हम खुद बनाते हैं, अपना फेट हम खुद बनाते हैं। इसका मतलब है हमारी पूरी ज़िंदगी हमारी फ्री विल पे ही चलती है। तो ये फ्री विल हम कैसे एग्जीक्यूट करें, इस फ्री विल को हम कैसे यूज़ करें, ये हमारे ऊपर ही है। और उसी से बनेगी हमारी ज़िंदगी खुशहाल या दुखमय। दोस्तों, किसी को ब्लेम करने के पहले, भगवान को ब्लेम करने के पहले, अपनी डेस्टिनी को ब्लेम करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि आज का जो आपका फ्री विल है, आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पास मेरी विनती है कि अगर कोई भी टॉपिक है, कोई भी मुद्दा है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं कुछ आपके साथ शेयर करूं, तो ज़रूर कमेंट्स पे वो मुद्दा लिख के दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।